नमस्कार मित्रों इसी नवंबर के तीसरे सप्ताह में ये एक महान शख्स की पुण्यतिथि है। उसको याद करना हिंदी साहित्य की गलियों में से गुजरने के लिए बहुत ज़रूरी है। मित्रों, हिंदी में एक वाद है, छायावाद। आपने ज़रूर सुना होगा। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं कि 4 खंबे हैं जिन पर पूरा का पूरा छायावाद टिका हुआ है। उन 4 खंभों में कौन सी शख्सियतें हैं? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और चौथे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की मित्रों बहुत ही कई बातें बड़ी गजब की हैं। उम्र बहुत थोड़ी पाई इन्होंने। ये आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 48 बरस वो जिए और 48 बरस में जो कुछ उन्होंने दे दिया वो मुमकिन नहीं लगता कि कोई भी एक इंसान अपनी एक ज़िंदगी में इतना कुछ दे जाए। और मित्रों, मैं एक बात और आपसे इंकशाफ कर दूं कि इनकी एक कृति अपने काल की या अब तक की, टैगोर से पहले की बात आप कर लीजिए, कि उस काल की एकमात्र ऐसी कृति थी जिसको नोबेल प्राइज़ के लिए उपयुक्त माना गया था। बहुत सारे समीक्षकों ने इनकी रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन वो रिकमेंडेशंस आगे स्वीकार नहीं हो पाई क्योंकि कामायनी का अनुवाद अंग्रेज़ी में, जो कि नोबेल प्राइज़ कमेटी की एक शर्त है, अनुवाद उन दिनों में उपलब्ध नहीं हो पाया इसलिए। और बहुत सारे समीक्षकों ने इसकी जो कामायनी की जो तुलना है इनके ग्रंथ की, इनके महाकाव्य की, जो बहुत चर्चित रहा है, उनकी तुलना मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से भी की है। और ये माना जाता है कि शायद उस परिवेश में या उस पृष्ठभूमि में ऐसा महाकाव्य ना पहले लिखा गया था और ना शायद वो दोबारा लिखा जा सके। और बड़ा प्रवाह है उसमें मित्रों। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं आपको कुछ एक पंक्तियाँ उसकी कोशिश करता हूँ कि आपके सामने भी पेश करूँ कि हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो ये ऐसा महान कवि जिसके एक एक शब्द में आपको पूरा एक गहन दर्शन जो है वो मिल जाता है। तो ऐसे महान कवि को उसकी पुण्यतिथि पे याद करना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ 48 वर्ष जिए, कैसे लिखा होगा ये समझ में नहीं आता। 3 रूप हैं उनके। एक नाटककार के रूप में, एक है उनका उपन्यासकार का रूप, और उसके बाद निबंध लेखन में तो कोई संख्या की कोई गिनती नहीं हो सकती। सही कहानियाँ लगभग 6 दर्जन लिखी, 3 महाकाव्य हो गए। और नाटक जो हैं वो भी इनके इतने ज़्यादा चर्चित रहे कि बहुत सारे लोगों ने बहस की कि ये नाटक जो है इनका मंचन हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मंचन हुआ तो इन्हीं के नाटकों का संभव हो पाया, क्योंकि उन दिनों जो पारसी थिएटर की परंपरा थी, उस परंपरा में इनके ही सिर्फ नाटक जो हैं वो चले। स्कंदगुप्त इनका चला, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत चर्चित इनकी कृतियां हैं जिनकी चर्चा आज भी होती है। और मित्रों, अक्सर ये बात हैरान करने वाली थी कि कोई भी शख्स इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ हिंदी साहित्य को दे जाएगा, ये मुमकिन नहीं लगता। और एक और दिलचस्प पहलू ज़िंदगी का इनका बता दूं कि इनके बाप और दादा दोनों ही दानवीर के नाम से मशहूर थे। पैसे बहुत दान किया करते थे। जो कोई मांगने आ गया तो कहते थे इनके प्रसाद के परिवार से ना कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। कोई साहित्यकार भी जिसको ज़रूरत होती थी तंग दस्ती में, तो वो सिर्फ एक ही दरवाज़ा देखता था कि चलो वहाँ से चलें, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। और वो जगह ऐसी है जो अदब को नवाजती है, साहित्य का सम्मान करती है। और स्वयं मित्रों, इनके जो समकालीन थे वो बताते हैं कि स्वयं प्रसाद जी भी अपनी दरी बिछा के, और उसके बाद दरी के ऊपर एक वो लकड़ी का, जैसे पुराने वक्तों में लिखने के लिए एक मसनद बनी होती थी, तो वो रख के और खूब लिखते थे। और इनका मुख्य रूप से व्यापार था तंबाकू का। और जब भी वो जो इनके समकालीन हैं, उन्होंने अपने संस्मरणों में कहा है कि जब भी कोई आता तो ये एक अपनी दरी का एक पल्लू उठा देते, भाई जितनी ज़रूरत है उतने उठा लो। गिनते भी नहीं थे। दान देते वक्त इनका ये था कि गिनना नहीं चाहिए।
और वो अक्सर कहा करते थे प्रसाद जी की भाई जितना देता हूँ उससे ज़्यादा मुझे बस आ जाता है, तो मुझे कमी तो कोई है ही नहीं, तो जो कुछ है लिया दिया इन्हीं लोगों का है। तो मैं समझता हूँ जो ज़रूरतमंद आया है और वो उसकी अमानत है, वो आके ले जाए। ये इनकी एक सद्भाव जो भीतरी है, या उसे आध्यात्मिक आप रुझान भी कह सकते हैं, ये उसका एक नमूना है। दूसरा मित्रों, आपको कोई कवि या साहित्यकार हमारे देश में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके नाम पे मंदिर बना हो। तो वहाँ पर एक मंदिर भी है जिसका नाम जयशंकर प्रसाद मंदिर है। तो मंदिर की सारी जो निर्माण राशि वो भी इन्हीं के परिवार के द्वारा दी गई है, और उसमें प्रसाद जी की प्रतिमा भी है। बाकी ईश्वरीय प्रतिमा तो हैं ही, प्रतिमाएं सारी हैं, लेकिन एक प्रसाद जी की प्रतिमा भी अलग से लगाई गई है, और उस मंदिर को जयशंकर प्रसाद मंदिर के नाम से जाना जाता है। कभी सुना है आपने किसी साहित्यकार के नाम पे ऐसा मंदिर हो? तो ये एक विलक्षण शख्सियतें, विलक्षण साहित्यकार हमारे बीच में, हमारे परिवेश में हुए हैं, जिनको अक्सर याद कर लेना एक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा देता है, और बहुत कुछ ऊर्जा मिलती है इन लोगों से। शुक्रिया दोस्तों।